विवेक 29 सीटें मिल रही हैं। उनको कहना था कि हमको 40 से 45 चाहिए, उससे नीचे पर बात नहीं बनेगी। और इसी चलते चिराग पासवान की दिल्ली वाले आवास पर विनोद तावड़े बार बार जा रहे थे। कभी सुबह उनकी माताजी से मुलाकात कर रहे थे, फिर शाम को चिराग पासवान का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब पिक्चर एकदम क्लियर हो चुकी है। देखिए, पिक्चर एकदम क्लियर हो चुकी है और आपने जिस बात से शुरुआत की उसी के क्लैरिटी के साथ मैं भी इस बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, ये खबर भले बड़े बड़े मीडिया हाउसेस अपने ढंग से चला रहे थे कि चिराग पासवान 40 सीट चाहते हैं, लेकिन चिराग भी जानते हैं, चिराग के पार्टी के सभी लोग जानते हैं कि एनडीए गठबंधन में जो इनके दल का साइज है, बिहार में जो उनका कद है और जो भाजपा यहां पर हावी है, उसके अनुसार चिराग को कभी 40 सीट मिलने वाली नहीं थी। हाँ, ये अलग बात है कि वो देख रहे थे कि 2025 में जितनी सीटें मैं निकाल पाऊं उसका फायदा हमारे ही दल को होगा। तो वही जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 25 से 26 सीटें मिल सकती हैं, तो 25 से 26 सीटें मिल गई हैं। इसमें भी चिराग पासवान अपने आप को, क्योंकि एनडीए में जो बाकी घटक दल हैं, अब जेडीयू तो अपने आप को बीजेपी के बराबर मानती है, लेकिन जो बाकी जैसे हम हैं और जो कुशवाहा की पार्टी है और जैसे चिराग पासवान है, मतलब एलजेपीआर, ये तीनों मिलकर ये कोशिश कर रहे थे कि ये पूरे एनडीए गठबंधन से जितनी ज्यादा सीटें निकाल ली जा सके उतनी निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसमें वो उतना सफल हो पाए हैं जितना एनडीए का शीर्ष नेतृत्व, खास करके ये कहें कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चाहता था। मान मनोबल का दौर जरूर शुरू हुआ था, क्योंकि चिराग पासवान ने शुरुआत में ये कुछ मतलब ये बताने की, ये मैसेज देने की, एक जो होता है कि जो पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है, उसकी कोशिश की थी कि वो बताएं कि नाराज हो जाएंगे और अगर वो एनडीए गठबंधन से बिहार में खिसकते हैं तो उसको भारी नुकसान हो सकता है। ये सिर्फ मैसेज देने की कोशिश थी, क्योंकि चिराग पासवान भी ये जानते हैं कि एनडीए गठबंधन से वो नहीं निकलते और उनका निकलना ठीक भी नहीं रहता। बाकी जो दो दल हैं, जैसे हम की बात कर लें जिनको 6 सीटें मिली है, इसके अलावा जो कुशवाहा की क्या कहते हैं उसको आरएमएल है, उसको भी 6 सीटें मिली है। उन लोगों को भी पता है, क्योंकि एनडीए ने पहले से ही, मतलब बीजेपी ने पहले से ही इन लोगों को केंद्र में जिम्मेदारियां दे रखी हैं। इसका 2 कारण था, क्योंकि जब भी वो सोचते हैं, जब राजनीति ऐसे की जाती है तो दूर तलक सोच के की जाती है। उनको पता था कि बिहार इलेक्शन आएगा, तो ये बिहार इलेक्शन में मुख्य चेहरे रहे हैं और ये पाला पहले भी बदलते आए हैं। ऐसा है कि नीतीश कुमार ज्यादा पाला बदलते हैं, इसलिए वो बदनाम है, लेकिन ये जो बाकी छोटे घटक दल हैं बिहार में, वो भी अपना पाला बदलते रहते हैं। तो इसको देखते हुए इनको पहले ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में साथ लिया था कि चलो इनकी जिम्मेदारी कुछ केंद्र में कर देते हैं, तो जब बिहार में सीट शेयरिंग की बात आएगी तो उस समय इनको ये गिनाने के लिए रहेगा कि भैया अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हारा ये भी जाएगा, तो वो तो वहां से जाएगा नहीं। तो ये बात तय थी कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो चाहेगा और जेडीयू के अनुसार जो तय होगा, जो कि ऊपर की खबर है कि उसी के अनुसार ये अपनी सीट पे आएंगे। चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स, अगर उनको 26 सीटें भी मिल गई हैं तो वो भी 26 या 29 सीट, मैं एग्जैक्ट आपको आंकड़ा बता देता हूं, तो वो अपने इस प्रेशर पॉलिटिक्स में कामयाब रहे हैं। और इसके अलावा 29 सीटें मिली हैं, तो उसमें भी जो है मतलब वो अपने जो पॉलिटिक्स है उसको खेलने में कामयाब रहे। 101 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। यहाँ मैं क्योंकि बीजेपी के कार्यालय में हूँ तो बहुत आम है कि यहाँ वहाँ के जो नेता समर्थक कार्यकर्ता मिल जाएंगे, जरा इनसे बात कर लेते हैं। तय हो गया सीट शेयरिंग, 101 मिल गया। देखिए, मिल गया, हमको खुशी। जितने हमारा एनडीए का बैठक है केंद्र में, हमारे अधिकारी राष्ट्रीय से लेके बिहार से लेके सभी एनडीए के अधिकारी, हमारे पार्टी के एनडीए के जितने हैं दिल्ली में और केंद्र संगठन से लेके, ये जो बैठक हो जाए, जो फैसला होगा उस पर हम अड़े हैं और उसमें मंजूर है। और जो आएगा उसको हम लोग बहुमत की सरकार 243 पर एनडीए के सरकार माननीय हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। और बीजेपी के है ना? जी, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। हम एनडीए के सरकार हैं और माननीय हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी हैं और हमारे चिराग पासवान जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं और हम कार्यकर्ता हैं। तो जो राम लक्ष्मण हनुमान जी का, बिना हनुमान जी के होगा जो कौन है? अरे हनुमान जी हमारे चिराग पासवान जी अच्छा। तो जब हनुमान जी हैं तो सबको उठा कर लेकर। अच्छा, राम लक्ष्मण आपने कहा, तो राम लक्ष्मण कौन कौन है? एनडीए में बीजेपी राम है कि जेडीयू राम है? लक्ष्मण बीजेपी है कि जेडीयू है? हमारा एनडीए का वो हनुमान जी है और हमारे वो बड़े भाई। राम लक्ष्मण कौन कौन है? राम मतलब बड़ा भाई, तो बड़ा भाई जेडीयू है कि बीजेपी है? सब लोग बड़ा है, उनसे सब बड़ा है, ना? सब बड़ा है, सब बड़ा है। पहाड़ उठता है
जब हनुमान जी पहाड़ उठाते हैं ये जड़ी खातिर, तो राम लक्ष्मण जी के लिए लेकर आए थे, तो पूरा अनुमान तो तय हो गया, मैं जानना चाहता हूँ इसी तय के लिए हम लोग 243 सीटों पे एनडीए लड़ रही है, सारा सीट बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम सबका सीट है। हम लोग 243 पर लड़ेंगे, भाजपा समझे 243 पर लड़ रही है। हम लोग ना नीतीश अलग है, ना जेडीयू अलग है, ना हम सब एक साथ है। हमारा मकसद है फिर से पूर्ण से एनडीए की सरकार बनाना, बिहार में विकास करना। हाँ बताइए, आज एनडीए की ये एनडीए की नेतृत्व है ना, हमेशा अच्छा रहा, हमेशा रहेगा। हम लोग जुड़े हुए हैं, चिराग पासवान जी भी हम लोग के एनडीए के साथ साथ चल रहे हैं, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकासपुर साथ साथ चलते चलते और क्या कहते हैं, टिकट के लिए ठान दिए थे। ऐसा नहीं होता, अरे हुआ था। अरे ऐसा नहीं होता, बात में होता है, बातचीत होती है, प्रस्ताव बनता है, ये तो हमेशा होता है, ये बनता। लेकिन देखिए, ये पार्टी के राय हुआ, सलाह हुआ, आपस में उनका भी वर्क है, तो इससे जो निर्णय तो होता है, ये रास्ता तो निकला भी, वेलकम है, एनडीए को वेलकम है। और बिहार की जनता आपको सोच लिए 225 सीट लेके एनडीए के पक्ष में आ रही है, हमारी सरकार पुनः बन रही है। हाँ, इसमें कोई हम लोग सरकार बना रहे हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है, क्या कि हमारा एजेंडा है विकास। सीट शेयरिंग हुई आज सरकार। हाँ, जी सीट भाई साहब, भाई साहब देखिए, जब मेरे पिताजी यहाँ जब हिसाब मांगेंगे तो बेटा थोड़ा इधर उधर होता है। अच्छा। जब बेटा जब फेल हिसाब हो जाता है, क्लियर हो जाता है ना, तो कोई परेशानी नहीं है। जब हमारे घर में 4 आदमी है तो कुछ होता है, बर्तन एक जगह रहता है तो आवाज आती है, और जब अलग होता है ना तो कोई आवाज नहीं। एलजेपीआर वाला बर्तन ज्यादा खाना खराब। तब हम लोग एक हो गया है, हो गए। चिराग भी मान गए, चिराग भी मान गए हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को। भारतीय जनता देखिए उनकर, देखिए विधानसभा में जाने के लिए रोड बन गया, वो भी विकास है, मेरे पार्टी में है, और संसद है, मंत्री है, वो भी नहीं चाहेंगे कि ये जंगल राज लाना है। नहीं, ये एनडीए के सरकार और 243 और 2025 में बहुमत की सरकार बिहार के अंदर बनाएंगे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, हमारे मांझी साहब और कुशवाहा, सब याद कर करके एक भी नहीं छूट। स्वाहा। अरे कहाँ जाएंगे, एक भी नहीं छूटा। बीच विपक्षी स्वाहा। जाल मारने वालों को नहीं चाहिए, जंगल राज को नहीं चाहिए, राइफल गोली। ये चश्मा लगा लीजिए, चश्मा। देखिए, ये यही खुशबू है भारतीय जनता पार्टी के सिपाही। हम सिपाही हैं, हम तो चंपारण से चल के आए हैं। किस चंपारण से? पूर्वी की पश्चिमी? पश्चिमी चंपारण, जो बेतिया जिला, बगहा जिला, ये सब रसौल। केकर हवा भवन है। अरे सारी एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार को सीना तान करके बनाएंगे चंपारण में। चंपारण जनता है होशियार और आंख और कान खुला हुआ है। और नीतीश कुमार की ये जो डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो है जोड़ी, अब तो इलेक्शन में वक्त बची है। बेतिया से हैं हम बेतिया से, हमारा विधानसभा सिकटा है। ये आज जंगल राज का एगो विधायक जी जीते थे, अब उनकर खाता कह रहे ना, वो जो हंसुआ का बाली उनकर बेट हंसुआ ममोड़ के आगे में डाल के बरका के फेंक देंगे, गला देंगे, कमल का फूल खिलाएंगे उसी में। चिंता नहीं करना है। और जितना बगाव है, ये सारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, ये जितने 9 विधानसभा है वो हमारे खाता में आएगा नीतीश कुमार जी के एनडीए की सरकार में। तो ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का अपना जोश और जुनून है। मैं जो इनसे बात कर रहा था, तो आप देखिए कि आज ही सीट शेयरिंग हुई है, आज ही सीट बटा है और इन्होंने आज सरकार बना दी। मुझे लगता है कि बीजेपी की जो स्थिति है वो इन्हीं कार्यकर्ता और नेताओं की वजह से हुई है। ये जितने ओज से बात करते हैं, जितने एनर्जी से बात कर, जितनी ऊर्जा से बात करते हैं, ये यही है इस पार्टी की सच्चाई। अब देखिए, आज सीट शेयरिंग हुई और भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार बन गई। हालांकि दूसरी बात यह है कि अब जब भी दूसरे बीजेपी के अगर छोटे भी तबके के नेताओं, मतलब मेरा मतलब है कि अगर प्रखंड स्तर के नेताओं से बात करेंगे, जिला स्तर के नेताओं से बात करेंगे, तो उनको शीर्ष नेतृत्व की जो मैसेजिंग है वो इतनी क्लियर है कि मैंने देखा अभी एक भाई साहब नाम ले रहे थे। ठीक है विवेक, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक बार मैं अजय आलोक जी की जो प्रतिक्रिया है वो दर्शकों को सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, कमोबेश वही फॉर्मूला था जो लोकसभा में फॉर्मूला था। जैसे जैसे लोकसभा जिस अनुपात में लड़े थे, उसी अनुपात में सब कोई विधानसभा लड़ रहे हैं। सब में एक सहमति थी शुरू से। अब बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ हो गया, सबने अनाउंस भी कर दिया। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक हो रही है। अब कल तक हमारे कैंडिडेट्स उतरने लगेंगे, पहली सूची आ जाएगी।
तो कुछ पार्टी जो आपके गठबंधन में है वो नाराज चल रहा है कि भाई कोई नाराज नहीं है भाई, सबके ट्वीट आ चुके हैं, सबने ट्वीट कर दिया, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी जी हों, चिराग हों, सबने ट्वीट कर दिया, उत्साह दिखाया है। और निश्चिंत रहिए, ये 5 पांडवों का गठबंधन है, ये 100 कौरवों पे भारी पड़ने जा रहा है। और 2025 225 नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार फिर बनने जा रही है। और एनडीए मतलब ही होता है नरेंद्र, नीतीश, दमदार, असरदार। जहां आप लोग का फाइनल हो गया वहीं पे बात की जाए अगर महागठबंधन का, तो वहां पे अभी तक आपस में वो बिहार में कहावत है, नरकों में ठेलम ठेल, तो नरक हैं ही वो लोग, उसमें भी ठेलम ठेली करते रहते हैं, तो करने दें, उनसे हमको क्या मतलब है। हम बिहार की जनता के लिए एक उम्मीद, एक आशा और एक तगड़ी छलांग का विजन लेके आ रहे हैं कि बिहार नींव बन चुकी है, अब एक अगले पड़ाव पे जाना है ताकि 2032 में मोदी जी के नेतृत्व में बिहार एक समृद्ध राज्य बन सके।